हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ सौरभ कुमार। वेलकम टू आवर चैनल डेवलपिंग माइंड। तो आज हम करने जा रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश ऑफ फुटप्रिंट विदाउट फीट्स। तो इसका भी जैसा कि हम टर्म 2 के सिलेबस में देखें, इसका 4 चैप्टर आने वाला है। तो आज इसका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो जो है वो सारे चैप्टर्स का हम करेंगे। तो चलिए आज का मेरा पहला क्वेश्चन जो कि है, A school education turned Bholi from dumb cow into bold girl. How did she save her father from a huge expense and become his support in his old age? तो हम देखें तो ये क्वेश्चन भोली चैप्टर से है जो कि फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक का है। तो क्वेश्चन हम समझे तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि भोली जब स्कूल एजुकेशन में जाती है तो वो डम कॉमेंट्स, एक तरह से सीधे जो ना कुछ बोल पाती थी, एकदम ऐसे ही रहती थी, वो कैसे टर्न हुई एक बोल्ड गर्ल और टैलेंटेड गर्ल में। एंड हाउ डिड सेव हर फादर फ्रॉम अ ह्यूज एक्सपेंस एंड बिकम हिज सपोर्ट, और कैसे अपने पिता का वो पैसा बचा दी जो बहुत ज़्यादा खर्च होने वाला था और ओल्ड एज में उनका सपोर्ट बनकर रहे। तो इसका मैं कुछ एस्पेक्ट, कुछ पॉइंट्स बता दे रहा हूँ, बाकी आप अपने शब्दों में और अच्छा से लिख सकते हैं। पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ हर टीचर सी गॉट अ गुड एजुकेशन। मीन्स जो भोली के जो टीचर्स थे उसे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किए, काफ़ी ज़्यादा समझाएं सोसाइटी के बारे में, क्या सही है क्या गलत है। उससे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई थी और उसे गुड एजुकेशन मिल पाया। और लिख सकते हैं सेकेंड पॉइंट में, सी अंडरस्टूड हाउ सोसाइटी वर्क्स। फिर उसने यह देखा कि सोसाइटी कैसे वर्क करता है, सोसाइटी में कितनी बुराइयाँ हैं, कि आज भी सोसाइटी में लड़कियों को लेकर कितना बैड इविल्स हैं। वो सारे चीज़ वो देखती है जब वो स्कूल एजुकेशन को प्राप्त करती है। तीसरा पॉइंट में हम लिख सकते हैं, बाय रिफ्यूजिंग टू मैरी दिसंबर हु वाज एन ओल्ड लेम मैन। वह यह जानते हुए भी कि अब उससे कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो देखने में ना सुंदर थी ना अच्छा लगती थी, उसके बावजूद भी उसने दिसंबर नाथ से शादी का रिफ्यूज कर दिया। और हु वाज ओल्ड लेम मैन, लेम कहे तो लंगड़ा आदमी था और बूढ़ा भी था। और फोर्थ पॉइंट में हम यह लिख सकते हैं, सी रिफ्यूज टू पे द डॉरी ऑफ 5000 रुपीज़। जैसा कि स्टोरी में भी हम लोग देखे थे कि जब दिसंबर नाथ के साथ शादी हो रहा होता है तो उनकी कोई दोस्त होती है जो भोली की, वो उनका पल्लू हटाती है तो दिसंबर नाथ देख लेता है। तो दिसंबर नाथ काफ़ी ज़्यादा अचंभित हो जाता है कि इसके फेस पे तो पॉक्स हैं, और उसी कारण वो रिफ्यूज़ करने लगता है कि हम इससे शादी नहीं करेंगे, और फिर डिमांड करने लगता है 5000 रुपीज़ का डॉरी का। तो उसके जो पिता थे भोली के, वो कहते थे कि सर आप 2000 में ही मान लीजिए, हम मेरा पगड़ी का कदर रखिए, यही सब बात होता है। तो और वो डिमांड करता है 5000 रुपया का। तो लेकिन भोली कहती है नहीं नहीं, इस आदमी से ना मैं शादी करूँगी और 5000 रुपया भी नहीं दूंगी। तो इन पॉइंट को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो और चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की ओर देखते हैं, जो कि दूसरा क्वेश्चन है, वाई डिड मैटिल्डा नॉट वांट टू सी हर रिच फ्रेंड। तो ये क्वेश्चन हम देखें तो ये द नेकलेस चैप्टर से है, जिसके लेखक गाय डी मैस्पॉन्ट हैं। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि मैटिल्डा क्यों नहीं अपने अमीर दोस्तों को देखना चाहती थी। तो वाकई हम समझ सकते हैं कि वो क्यों नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि वह मैटिल्डा जो थी वो बचपन से ही चाहती थी कि हम कितना अच्छा जीवन जिए, कितना हम प्रिविलेज फैमिली से रहें, लेकिन उस अपने आप को बदकिस्मती से मानती है कि मैं कितना अनलकी हूँ कि मैं लोअर क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ और मुझे अच्छा से सारा कुछ जो मैं चाहती हूँ वो मेरा पूरा नहीं होता। तो पहला पॉइंट में हम इसमें लिख सकते हैं, मैटिल्डा वाज बोर्न इन लोअर क्लास फैमिली। फिर सेकंड पॉइंट में हम लिख सकते हैं, हर फ्रेंड्स वर एक्सट्रीमली रिच फ्रेंड्स एज सी वाज मैरिड टू सिंपल क्लर्क। तो जैसा इसमें पॉइंट में भी लिखा हुआ है कि उससे ज़्यादा अमीर थी, लेकिन इसका ये तो एक तरह से गरीब थी ही थी और इसके दोस्त अमीर थे, लेकिन इसका जो शादी हुआ एक सिंपल क्लर्क में, जिससे वो काफ़ी अनसेटिस्फाइड थी। तो ये पॉइंट्स हम इसमें लिख सकते हैं, बेसिकली 2 से 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से भोली चैप्टर से है, भोली इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दिस डिफरेंस मेक हर एन ऑब्जेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट एंड लाफ्टर
इलिब्रेट। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है 4 to 5 मार्क्स में, जो है भोली इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर, मीन्स भोली दूसरों से अलग कैसे थी, और यही डिफरेंस उसे ऑब्जेक्ट ऑफ नेगलेक्ट, मीन्स सबको उसे नकारता था कि ये अच्छी नहीं है, इसे छोड़ो हटाओ, ऐसे सब, और उसका मजाक बनाते थे। तो इसी को हम इलिब्रेट कैसे इलिब्रेट करेंगे, जैसा कि हम स्टोरी में भी पढ़े हैं भोली चैप्टर में। तो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं अनएबल टू स्पीक, क्योंकि अनएबल टू स्पीक क्लियरली, कि भोली कुछ साफ साफ नहीं बोल पाते। जैसे हम देखें कि जब भोली स्कूल जाती है तो उस टाइम अपना नाम भी सही से नहीं बोल पाती है। सेकेंड पॉइंट है पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, मीन्स चेचक उसके फेस पे जो हो गया था, उससे वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा बदसूरत थी और लोग उसका मजाक उड़ाते थे, और ना कि उससे बात करना चाहते कि हटाओ ये कैसी दिखने में लगती है, यही सब। और तीसरा पॉइंट में हम लिख सकते हैं नाइदर प्रेटी नॉट टैलेंटेड, मीन्स ना वो दिखने में अच्छा थी, ना वो पढ़ने में भी अच्छा थी, ना बोलने में, तो लोग उसे निगलेक्ट इग्नोर करते थे। और फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं सी वाज फियर विच डज नॉट टॉलरेट मिंगल विथ अदर्स, कि वह एक डरपोक भी थी और दूसरों के साथ वह अच्छा से बात भी नहीं कर पाती थी, डरती थी बात करने में दूसरों से। तो ये तीनों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एक क्वेश्चन है भोली चैप्टर से, सेकंड नेकलेस द नेकलेस चैप्टर से, और थर्ड भोली ही चैप्टर से। ये तीनों का अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो हम 3 क्वेश्चन देख चुके हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट चैप्टर बुक से। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इन लाइफ पीपल हु इजली ट्रस्ट अदर्स आर समटाइम मेड टू लुक फुलिश। इसका मतलब हुआ हमारे जीवन में कई सारे लोग होते हैं जिन पे हम बहुत जल्दी तो विश्वास कर लेते हैं, लेकिन वो हमें दरअसल मूर्ख बना रहे होते हैं। वन शुड नॉट बी टू ट्रस्टिंग, कोई भी बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी, इसलिए हमें किसी पे अंधाधुंध विश्वास नहीं करना चाहिए या बिना सोचे समझे। डिस्क्राइब हाउ ओलिवर लुटकिंस मेड अ फूल ऑफ यंग लॉयर। तो देखें तो ये क्वेश्चन द हैक ड्राइवर चैप्टर से है, जिसमें ओलिवर लुटकिंस जो यंग लॉयर होता है उसे कैसे मूर्ख बना रहा होता है, कैसे वो अपने शब्दों में उसे अपने जाल में उसे फंसा लेता है। तो पहला पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं, लुटकिन इम्प्रेस्ड लॉयर विथ हिज फ्रेंडली मैनर, मीन्स जैसा कि देख रहे थे कि वह हैक ड्राइवर रहता है तो उससे वो इतना अच्छा से बात करता है यंग लॉयर से कि मैं तुम्हें आशा दिलाता हूँ कि मैं ओलिवर लुटकिंस को खोजूंगा, बल्कि वो खुद होता है लेकिन उसे वो मूर्ख बना रहता है और अपने फ्रेंडली बिहेवियर से उसे खाना भी ला कर देता है, तो इस सब से वो उसे इम्प्रेस्ड कर देता है लॉयर को। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, लॉयर थिंक्स पीपल ऑफ दिस टाउन वर ट्रस्टवर्दी। तो ओलिवर लुटकिंस जो हैक ड्राइवर होता है उसे देखकर लॉयर सोचने लगता है कि इस टाउन के जितने भी लोग हैं सब ट्रस्टवर्दी, सब अच्छे हैं। फिर तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, इन हिज सेकेंड विजिट ही लर्न दैट हैक ड्राइवर हिमसेल्फ वाज अ लुटकिन। और जब वो सेकेंड विजिट में आता है तब उसे एक आदमी बताता है, एक बंदा बताता है कि ये जो तुम ओलिवर लुटकिंस को खोज रहे हो वो हैक ड्राइवर्स जो वो खुद ही ओलिवर लुटकिंस है। तो इससे उसे यह पता चलता है कि मुझे वह मूर्ख बना रहा था, इसलिए हमें किसी पे ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये पॉइंट्स हम इस आंसर में लिख सकते हैं। तो और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हाउ कैन वन बिकम अ साइंटिस्ट, an economist, a historian? Does it simply involve reading books on the subject? Does it involve observing, thinking and doing experiment? तो ये क्वेश्चन हम देखें तो ये जो क्वेश्चन है वो है चैप्टर मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, जिसमें रॉबर्ट ई ब्राइट साइंटिस्ट के बारे में चर्चा है जो बटरफ्लाई पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये क्वेश्चन दरअसल बुक का कंटेंट, इस पर हमें सोचना है और समझ कर ही लिखना है कि एक साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन कैसे बन सकता है। क्या किताब सिर्फ पढ़ लिए तो बन जाएंगे साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, या फिर डज इट इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग, थिंकिंग एंड डूइंग। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हम किताब पढ़े तो साइंटिस्ट बन जाएंगे। किताब पढ़ना इज़ नॉट अ वे टू बिकम अ साइंटिस्ट और इकोनॉमिस्ट और हिस्टोरियंस। इट इज़ ओनली एस्पेक्ट और इट इज़ अ वे, it is only single step to go through it, but not a successful scientist, not a successful historian. So in answer हम लोग लिख सकते हैं, no, only reading books on the subject is not a way to become
a scientist, economist, and historian. It is the only aspect to learn, but observing, thinking, and doing experiment are key to achieve it. मीन्स अगर हमें एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट और इकोनॉमिस्ट और हिस्टोरियन बनना है तो हमें ऑब्जर्विंग, थिंकिंग एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट, उसके साथ ही साथ एक और इस चैप्टर में हम सीखें कि क्यूरियस होना बहुत ज़रूरी होता है हर चीज़ को, और जो हमें फैसिलिटेट, जैसे इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है इब्राइट को साइंटिस्ट बनाने में, और पेरेंट्स का बात ये समझकर उसे सही पूर्वक सही राह पर चलते हैं और वो एक अच्छे साइंटिस्ट भी बनते हैं। तो ये सब भी ऐड कर सकते हैं जो कि इस आंसर में सुटेबल होगा। क्वेश्चन नंबर जो छठा है, हाउ डिड लोइजल्स रिएक्ट व्हेन दे रियलाइज दैट द नेकलेस हैड बीन लॉस्ट। तो ये क्वेश्चन देखें तो ये नेकलेस चैप्टर से है। तो ये क्वेश्चन है ऑल द इंसिडेंट आफ्टर लूजिंग द नेकलेस। वहाँ के टॉपिक के बाद से जितने पॉइंट है आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का मतलब है हाउ डिड लोइजल, मीन्स लोइजल का क्या रिएक्शन था जब वह नेकलेस खो देती है। तो जैसा कि देखते हैं कि लोइजल का जब नेकलेस बुलाया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा टेंशनाइज्ड हो जाती है कि कहाँ गया इतना महंगा नेकलेस, डायमंड नेकलेस। और फिर देखते हैं कि वह जाकर सबसे आगे जिस वैगन से आती है वहाँ पर जाके देखती है, पूरा रास्ता ऑब्जर्व करती है उसके हस्बैंड और वो दोनों, लेकिन वहाँ पे भी नहीं मिलता है। फिर उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि अब हम मैडम फॉरेस्टर को एक लेटर लिखेंगे, उसमें कहें कि आपका जो डायमंड नेकलेस है वो दरअसल टूट चुका है, तो उसे विद इन अ वीक में रिटर्न करेंगे। और फिर उसके बाद ऐसा तो उन लोग के पास तो दरअसल वो टूटा नहीं, वो दरअसल झूठ लिखकर भेजते हैं। लेकिन फिर वो डिसाइड करते हैं कि हम जाएंगे मार्केट में, मार्केट से हम एक नया डायमंड नेकलेस खरीदेंगे जो कि 40,000 फ्रांस का रहता है, लेकिन वो बार्गेन करके 36,000 फ्रांस में ले लेते हैं। तो यही सब इंसिडेंट को आप ऐड कर सकते हैं इस आंसर में। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे होता है समाप्त, और हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फुटप्रिंट विदाउट फीट्स का है वो कर चुके हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपके जो थीम है चैप्टर्स के, जो फुटप्रिंट विदाउट फीट्स है, वो भी समझ में आया होगा। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।